साईं राम। सभी साईं परिवार साईं भक्तों को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं परिवार साईं भक्तों पर साईंनाथ की कृपा बनी रहे ऐसी मेरी शुभकामना और बाबा के चरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त ध्यान से सुनिए, अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ। बाबा की लीला, बाबा की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए, क्योंकि साईंनाथ हमसे दूर नहीं है, हम बाबा से दूर हैं, बाबा हमसे दूर नहीं है। तो प्लीज़ अगला अनुभव ध्यान लगा के सुनिए और अपने जीवन में बाबा को अपनाइए, बाबा की शिक्षाएं अपनाइए और आप कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। तो सभी साईं भक्तों को प्रणाम। एक दिन की बात है, बहुत समय पहले की। मैं शिरडी गई और तब हम लोग झांसी रहते थे और झांसी से बाबा का बुलावा आया। शिरडी गए, वहाँ से भी मेरे साथ 2 फौजी का परिवार साथ गया था। हम दूसरे दिन शिरडी पहुँचे और वहाँ रूम बुक कराया और रूम बुक करा के बाबा के दर्शन के लिए गए और बहुत भीड़ थी, तो अंदर तो हमारा जाना नहीं हुआ। तो उसमें से कुछ लोगों ने मुख दर्शन किए, कुछ अंदर चले गए, उस तरह हुआ। और दर्शन करके वापस आए। शाम को भंडारा में, बाबा के भंडारे में, भोजनालय में हम खाना खाने गए। वहाँ बाबा का प्रसाद ग्रहण किया और फिर रात को, उस टाइम गुरु पूर्णिमा का त्यौहार था, तो रात को 1:30 बजते बाबा का सुबह काकड़ आरती का दर्शन के लिए रात को 1:30 बजते लाइन शुरू हो गई। तो हम भी रात को भोजनालय से खाना खा के आए थोड़ी देर, उसके बाद 1-2 घंटा सोए। फिर हम लोग नहा धो के तैयार हुए और बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगे। फिर हम 9 बजे बाबा के दर्शन अच्छे से हो गए समाधि मंदिर के, और भीड़ ज़्यादा थी। तो हम 2 फौजी के परिवार भी मेरे साथ थे और मेरे 2 बेटी, मेरा बेटा, मेरे पतिदेव, सभी हम लोग साथ थे। लेकिन थोड़ा दर्शन में क्या आगे पीछे हो गए भीड़ में, तो सभी उन लोग दर्शन करके भी वापस मिल गए, लेकिन मैं वहाँ अलग हो गई। लेकिन बाबा का शिरडी तो मेरा मायका है, मैं कहाँ कहीं भूली नहीं पड़ती हूँ। तो बाबा समाधि मंदिर का दर्शन करके मैं बाहर निकली। बाहर निकलकर द्वारका माई का दर्शन किया, वहाँ गुरुस्थान पे दर्शन किया, क्योंकि तब वहाँ कोई पाबंदी नहीं थी। आप गुरुस्थान से भी, गुरुस्थान के जो इस साइड गेट है वहाँ से भी आप अंदर जा सकते हो, लेंडीबाग में जा सकते हो, गुरुस्थान पे जा सकते हो, और द्वारका माई में भी कहीं से भी जा सकते थे। अभी ज़्यादा बंदोबस्त है, अभी ज़्यादा सिक्योरिटी है। आप समाधि मंदिर के दर्शन नहीं करोगे तब तक आप गुरुस्थान तक नहीं पहुँचोगे, उस तरह वहाँ कर दिया गया है। और पहले आप कहीं से भी जा सकते थे, 4-5 गेट थे। तो मैं सभी जगह दर्शन करके लेंडीबाग गई, लेकिन मेरा परिवार से मेरी मुलाकात नहीं हुई। और मोबाइल तो हम रूम में रख के आए थे। और फिर मैं पूरा शिरडी एकदम पैर तले किया कि आज पूरा बाबा का बाजार शिरडी पूरा घूमूंगी और बाबा की चरण रज अपने माथे पे लेके जाऊंगी। तो पूरा शिरडी घूमी मैं, एक बाजार। फिर बाबा जहाँ भिक्षाटन करते थे 5 घरों में, तो वो घर भी मैं गई और ऐसे दर्शन करते करते खंडोबा मंदिर पहुंची, वहाँ दर्शन किए। पूरा घूमते 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 रात को निकले थे, दिन का 4 बज गया। नंगे पैर, मेरे पैर में चप्पल भी नहीं थी, मैं चप्पल गुरुस्थान पे छोड़ दी थी। तब चप्पल अंदर पहन के आप गुरुस्थान पे छोड़ सकते, क्योंकि वहाँ चाय पानी का बंदोबस्त था, वहाँ नाश्ता मिलता था, चाय पानी मिलता था, आइसक्रीम मिलती थी। अभी सब बंद कर दिया गया। तो मैं वहाँ चप्पल छोड़ के आई थी, तो सभी जगह घूमी। फिर वापस गुरुस्थान पे चप्पल पहनने आई, और चप्पल पहनने आई तो मुझे बहुत भूख लगी थी, बहुत बुरी तरह भूख लगी थी, क्योंकि मैं रात को दर्शन के लिए निकली थी। दिन का 4 बज गए दोपहर में। तो तब तो फिर मैं नाश्ता पानी कुछ नहीं किया, ना दोपहर का खाना खाया, भूख लगी थी। और जैसे ही गुरुस्थान पे आई तो पहनने से पहले वहाँ बाबा के गुरुस्थान पे माथा टेका और बाबा से इतनी प्रार्थना करी कि बाबा अभी इधर से भोजनालय दूर पड़ता है और मेरा रूम भी उस तरह है, उस साइड, तो मैं इतना पैदल कैसे चलूँगी। मैं सुबह से, रात से तो लाइन में लगी थी, तो सुबह दर्शन का नंबर पड़ा। फिर सुबह से
आज 4 बज गए हैं, तब से मैं आप ही का दर्शन के लिए किधर किधर घूम रही हूँ। और जहाँ भी मेरे बाबा के चरण पड़े हैं उस धूल को मैं माथे पे टीका लगा के चलूँ, उस ख्याल से मैं पूरा सीढ़ी पैर तले किया। तो अभी बाबा क्या किया जाए, बहुत भूख लगी है। बस गुरुस्थान पे इतना ही बोली कि बाबा आपने तो बोला है कि द्वारका माई में उसी टाइम मेरा अनुभव कर सकते हैं, तो बाबा मुझे भूख लगी है और अभी गुरु स्थान से भी मेरा एक कदम आगे बढ़ने वाला नहीं है। इतनी भूख लगी है तो मैं भोजनालय कैसे पहुंचूं या मेरे रूम में मैं कैसे पहुंचूं? मेरे पास अभी हाल पर्स मोबाइल सब रूम में पड़ा, पैसे भी नहीं है कि कहीं से लेके खाऊं। लेकिन लेके क्यों खाऊं जब तेरा भंडार यहाँ भरा पड़ा है, तेरा भंडारा चल रहा है। तो उस तरह मैं प्रार्थना करके प्रार्थना खत्म हुई, हाथ जोड़ के बस खड़ी होने वाली हूँ। गुरुस्थान की बात है, खड़ी होने वाली हूँ और जैसे ही खड़ी होने के लिए किया तो 3 आदमी पीछे आ गए और तीनों पीछे मेरे को आवाज़ दिया कि बहन जी प्रसाद ले लो। और मैं पीछे मुड़ के देखा तो बाल्टियाँ हाथ में हैं और कागज़ की थालियाँ है और एक के पास नमकीन चावल है, एक के पास साबूदाने की खिचड़ी है, एक के पास हलवा है और तीनों बाल्टियाँ लेके मेरे पीछे खड़े हैं। खुशी के मारे आंसू आ गए कि बाबा तू इतनी सुनता है। प्रार्थना खत्म होते ही खाना भी भेज दिया, तो खाना लेके पीछे खड़ा है। फिर हमारा खुशी के मारे वो खाना खाया नहीं जा रहा, गले अटक रहा है पूरा। हम वो खाना गुरुस्थान पे हमें खाना दिया गया, हम धन्य हो गए। वो खाना लेके हम द्वारका माई पहुँचे, एक ही थाली में सब डलवाया और हम द्वारका माई पहुँचे। द्वारका माई जाके बाबा का खूब धन्यवाद किया। मेरे पास धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है, इतना रोई। तू इतनी सुनता है। हमारे परिवार वालों को भी बोलेंगे कि हमें होटल में खाना खाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसी टाइम भिजवाता है खाना कि खड़ा हो गया पीछे। बहुत सुनते हैं बाबा, उसी टाइम सुनते, 1 मिनट की देरी नहीं करते हैं। साईनाथ ऐसे हैं हमारे बाबा, ऐसे हैं हमारे साईनाथ भक्तों। और भक्तों का दीवाना है बाबा, कहीं नहीं गए। बाबा आज भी हमारे आगे मौजूद है, पीछे हैं, ईद गिर्द बाबा है। तो सभी साईं परिवार, साईं भक्तों, अब बाबा की प्योर बाबा का जीवन जीना है और हमें बाबा से मुलाकात करनी है। हमारा जीवन सफल करना है, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है जो बाबा से मुलाकात नहीं हुई। तो प्लीज़ साईं भक्त मेरा अनुभव सुनते रहिए। भजन, साईं संदेश अपने जीवन में उतारना और बाबा की शिक्षाएँ, बाबा की लीलाएँ, हमारा साईं जीवन होना चाहिए। एक दिन आपको ये दुनिया ही साईंमय लगेगी और मुझे तो पूरी दिख गई। तो सभी साईं भक्तों, साईं परिवार, मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हर भक्त के पास पहुँचाइए और जुड़े रहिए, बने रहिए। जैसी बाबा की इच्छा, हम कभी बाबा से मुलाकात करेंगे। हो सकता है इसीलिए मुझे आपसे साईं सभा से मिलवाया हो बाबा ने। तो सभी साईं परिवार को साईं राम, सबका मालिक